कैरेक्टर है जो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई अंत में सिर्फ अहंकार की वजह से, लेकिन उसने कई काम ऐसे हैं जो कि एकदम दिमाग खोल देते हैं। जैसे कि अगर कर्ण को शूद्र पुत्र होने के बावजूद भी उसको इतना सम्मान देना, अपनी मित्रता को निभाना, दुर्योधन, उसके बारे में क्या कहें? आज भारत से कोई व्यक्ति को, सबसे निरीह व्यक्ति को, जिसको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है या थोड़ी प्रतिष्ठा खतरे में हो गई हो, उसको ISI वाले उठा लें और कहें कि आपको सियालकोट का मैं चेयरमैन बनाता हूं और आपको बस भारत के खिलाफ काम करना है। उनके विषय में आप क्या कहेंगे? उस भारतवासी के विषय में? सही तो नहीं। मेरा इतना ही मत कर्ण के विषय में या दुर्योधन के विषय में है। दुर्योधन आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे थे, मानवता के ऊपर खतरा थे। भगवान कृष्ण केवल 5 पांडवों के लिए नहीं लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उन निरीह जनता के लिए लड़ रहे थे कि आज अगर इतने सक्षम, समर्थ मैं जिनके पक्ष में खड़ा हूं उनके साथ ऐसा बर्बर व्यवहार ये कर सकता है, तो आम जनता के साथ ये क्रूर आदमी क्या करेगा? जो अपने घर की बहू को नंगा कर सकता है, वो साधारण बहू बेटियों को क्या छोड़ेगा? इसलिए भगवान ने कहा इसका वध होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वैसे व्यक्ति के साथ मित्रता करके सिर्फ एक अंग देश का राजा और 5 मिनट के लिए इज्जत बच गई, ईगो का सेटिस्फैक्शन के लिए राष्ट्र को, धर्म को, मानवता को बलि पे चढ़ा दिया। कर्ण की निंदा होनी चाहिए। और कर्ण भी दानवीर थे बहुत बड़े, लेकिन उनकी भयंकर निंदा और परमात्मा ने दिखाया भी जब उन्होंने अंत में कहा ये युद्ध के नियम के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है, मुझे ऐसे मत मारो। भगवान ने कहा तुम और नियम की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, हंसी आता है। 900 चूहे खा के तो मत करो, तुम ये मत करो। तो मुझे लगता है कि दुर्योधन जैसे सातिर लोग, जिनके भीतर में अज्ञानता के कारण सत्ता ही उनका सब कुछ है, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न भगवान, न धर्म, कुछ नहीं, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। वैसे लोग अगर किसी से मित्रता भी करें तो उस व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। कर्ण को सावधान होना चाहिए था कि नहीं मित्र मुझे नहीं चाहिए, मैं सूतपुत्र ही ठीक हूं, पर तुम्हारी मित्रता का निर्वाह करते करते मैं आतंकवादियों का जीवन नहीं जीना चाहता। ठुकराना चाहिए था, क्योंकि अगर ये बात नहीं कहा गया तो आज के बच्चे भी यही कहते हैं कि आपको पता है मेरा वो फास्ट फ्रेंड है, मेरे अच्छे में गलत में सब में मेरे साथ रहता है। अरे सावधान रहो, तुम्हारे गलत में जो साथ खड़ा रहा हो तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है। अगर दुनिया में कोई तुम्हारे गलत में साथ खड़ा रहता है, तुम्हारे गलत का अर्थ क्या है? हम गलत भावना रखे हुए हैं, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, और कहे हमारा दोस्त हमको साथ दिया तो भी आतंकवादी है, फिर और क्या है? 120 भी जैसे लगता था षड्यंत्रकारी है। तो इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे आपके बच्चे कल ये कहेंगे कि मेरे गंदगी को छिपाने में इसने बहुत मदद किया है, मेरा फास्ट फ्रेंड है। जो आपकी गंदगी को छिपाए, जो गंदे चीज हैं, वो आपका अपना नहीं हो सकता। जो गंदगी को रिमूव करने के लिए आपको प्रेरित करे वो आपका मित्र हो सकता है। और ऐसे मित्र की जरूरत थी कर्ण को, दुर्योधन जैसे मित्र की जरूरत नहीं थी कर्ण को। इसलिए इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और खूब भर्त्सना होनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे कभी दुर्योधन और कर्ण की तरह मित्रता न करें और दुर्योधन के सातिरपने को पहचाने और कर्ण के इस भूल को भी पहचाने कि एक छोटे से ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए जो व्यक्ति भगवान और धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया, जिसने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में निरीह लाखों लोगों को ये दुर्योधन मारेंगे, इनके भाई मारेंगे, और ये मित्रता करके खड़े थे, उनको कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। बैड, बैड एंड वेरी बैड।